हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे मैथ के। मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं। और 2023 में किस प्रकार से क्वेश्चन आने, देखिए आपका 2021 की तुलना में इस बार 2023 में जो 10 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं, उसकी तुलना में आपका सिंपल आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम जो है वो 1 घंटे का है और 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ का मैं प्रैक्टिस सेट आपको डेली कराता हूं, जो कि एसएससी जीडी का होगा। ठीक है, और आपने और भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, एसएससी जीडी 2022 के नाम से वहाँ पे प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट आपका मैथ का 9वां है। ठीक है, और रीजनिंग के मैंने कम से कम आपको 8 करा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लगा हुआ है मैथ का, तो सभी लोग आंसर करेंगे और बताइएगा 20 में से आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य करता है, अतः वह वस्तुओं को 30% की छूट पर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने के लिए मिलेगा, और इस क्वेश्चन का आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन है इस सेट में, सभी का सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बस आपको क्या करना है, वैल्यू चेंज होके आएंगी, सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो हमने माना कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 है, और यहाँ पर कह रहा है 25% अधिक अंकित करता है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा आपका 125। फिर यहाँ पर कह रहा है अतः वह वस्तुओं को 30% की छूट पर बेचता है। तो हम छूट किस पर देंगे, सेलिंग प्राइस पर। तो यहाँ पर कह रहा है कितनी छूट दी है उसने, 30% की छूट दी है। तो यहाँ पर छूट कितनी है, 37% की है। तो ये हो जाएगा आपका 70/100। तो यहाँ से काटोगे, ये कट जाएगा 5 और ये कट जाएगा वो 4, गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 350/4। काटिए, 8 चौको 32, 7 चौको 28, दशमलव 5 चौको 20, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ गया कितना, विक्रय मूल्य 87.5। अब यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए हमारा क्रय मूल्य, यानी से कह सकते हो आप लोग लागत मूल्य कितना है, 100 है, और यहाँ पर बेचा कितने में गया, 87.5 में। तो कितने परसेंट की यहाँ पर हानि हुई है, 12.5% की क्या हुई है, हानि हुई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, आपके सिर्फ दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं और बी पूरा करने से 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है, तो प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पर कह रहा है ए किसी काम को या प्रोजेक्ट को 10 दिन में कर रहा है, बी जो है उसी को 15 दिन में कर रहा है। तो इनका लीजिए लासा। ठीक है, लासा कितना आएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, ये दोनों संख्या एक पाड़े से कट रही हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और जो काम होता है वो हमेशा इफिशिएंसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पर 3 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए जो है 10 दिन में कर रहा है किसी काम को, ए का एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 10 तिया 30, ये आपका निकल गया टोटल वर्क। काम कितना है, 30 यूनिट। फिर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, दोनों ने ए प्लस बी ने मिलकर साथ काम किया, ए प्लस बी इन्होंने मिलकर काम किया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है बी प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले 5 दिन पहले प्रोजेक्ट को छोड़ देता है। तो बी ने 5 दिन पहले छोड़ा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉरी, बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, 5 दिन पहले कह रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर पहले कहे तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है हमारा, 30 यूनिट काम है, इसमें जोड़ देंगे 10 को, 10 कितना 40 हो जाएगा। जोड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले कहा गया, यदि क्या था 5 दिन बाद छोड़ देता है तो हम 30 में से 10 को हटा देते, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है, तो हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा। अब हमारा काम जो हो गया वो कितना हो गया, 40 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 40 हो गया।
फिर यहाँ पर कह रहा है प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2 कितना हो गया 5। दोनों का एफिशिएंसी देखना, क्षमता कार्यकुशल 3 और 2 कितना 5। तो 5 से हम भाग लगा देंगे 40 में, कितने आ जाएगा 8 40। 8 दिन आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके चौथे वाले ऑप्शन में है। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रामू और सोमू की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके व्यय का अनुपात 7:6 है। महीने के अंत में रामू और सोमू क्रमशः 1500 और 1000 बचत करते हैं या बचाते हैं। रामू की मासिक आय कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन के 2 फॉर्मूले बताऊंगा, यानी 2 ट्रिक बताऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पर पहली ट्रिक देखिए, यहाँ पर रामू को मान लेते हैं आर और श्यामू को मान लेते हैं एस। इनका जो इनकम है या कह सकते हो आय है कितना है 6:5 है, ठीक है। और इनका जो खर्च है यानी इसे कहते हैं व्यय कितना है 7:6। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस प्रकार से, कितना हो जाएगा 6 × 36 और डिफरेंशियल 535। इनका अंतर कितना है 1 है। इनका अंतर देखना है 36 535 और 6 × 36, इनका अंतर कितना 1 है। फिर यहाँ पर देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक आपको। फिर यहाँ पर जो व्यय है व्यय का अनुपात लिख लेना है आपको, कितना 7:6। जो व्यय का अनुपात दे रखा है इसको यहाँ पर लिख देना है। अब बचत कितनी है यहाँ पर, तो बचत आपको देखिए क्रमशः दे रखी है 1500 और यहाँ पर कितनी है 1000, ठीक है। इनका भी आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7000 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 15 छक्के 90, ठीक। और यहाँ पर अंतर देख लीजिए कितना अंतर है 2000 का। तो एक प्रेजेंट करेगा 2000 को, ठीक है। एक प्रेजेंट करेगा 2000, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 2000। अब हमसे कह रहा है रामू की मासिक आय। तो रामू की मासिक आय, रामू का अनुपात कितना है यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12000। तो रामू की मासिक या कह सकते हो वार्षिक आय कितनी है 12000 रुपये। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये था शॉर्ट ट्रिक। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी फॉर्मूला आपको अच्छा लगे। दूसरा भी बता देता हूँ, ये मैं देता हूँ। दूसरा क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए दूसरा आपको रामू की और श्यामू की जो आय दे रखी 6:5 है, इसको 6x और 5x कर लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पर बचत दे रखी है बचत को हटा दीजिए। तो 6x रामू की बचत कितनी है 1500 माइनस 1500 कर दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस का कितना 1000। इनका जो वह है कितना है 7:6। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लोगे तब भी आपका x का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका 2000 निकलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे x का मान यहाँ पे पुट कर दोगे तो रामू के जो निकलेगी आय वो भी 12000 हो जाएगी, ठीक है। ये भी लगा सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इससे अच्छा आपका वो है, उससे आपका जल्दी आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो बोर्डमास नियम लगाइएगा, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन आपको नीचे दे रखे हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो बीच के अंतर, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है और आपको धनराशि पूछा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट में D क्या होता है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, ठीक है। प्रिंसिपल R/100 और टाइम, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट कितना है 225 है। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है मूलधन, रेट परसेंट कितना है 15 है बटे 100, टाइम यहाँ पर 2 वर्ष का दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 225 P 15 का होल स्क्वायर कितना होता है 225 बटे आपका हो जाएगा 10,000, सॉरी हाँ 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका 10,000, 10 आपका 1000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप कर सकते हो सिंपल से, इस मेथड से फॉर्मूला से, ठीक है। इससे सिंपल और देखना है तो इससे सिंपल आपका उससे दूसरा मेथड होता है उससे करोगे लेकिन उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा गया।
यदि इसे 5% कम मूल्य पर 180 रुपये में बेचा जाता तो 10% का लाभ प्राप्त होता है। इलेक्ट्रिक हीटर का क्रय मूल्य कितना है? आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक है। क्या घुमाया गया है कि यहाँ पर क्या आ गया है 5% कम मूल्य पर, और यहाँ पर क्या 10% लाभ, ठीक है। जो कि 10% लाभ यहाँ पर लिखा होना चाहिए था और 12% यहाँ पर, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है। लेकिन कोई चिंता नहीं करना है, यहाँ पर कह रहा है 5% कम मूल्य पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 95/100, ठीक है, मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर कह रहा है 10% का लाभ, तो ये हो जाएगा आपका 110/100। इसको थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 19/20, गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 19 1 20, 209 बटे और यहाँ पर हो जाएगा 200, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, कह रहा है 12% का लाभ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 112/100। इसको माइनस कर देना है, जो निकला है -209/200 इक्वल हो जाएगा आपका 180 रुपये, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर देखिए आपका एलसीएम कितना आएगा, नीचे आपका 200 एलसीएम आएगा, 2 से गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 12 दूनी 24 और 2, और नीचे रहेगा आपका कितना 209, सॉरी बगल में रहेगा आपका 209 बराबर 180, ये रहेगा। अब यहाँ पर घटाओगे तो कितना का बचेगा, यहाँ पर 4 था, 224 था, 224 में घटाओगे तो यहाँ पर 5 15 बचेगा, 15/200, 15% करेगा 180 को, तो यहाँ से देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, गुणा कर दोगे तो यहाँ पर आपका सीपी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2400 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? ये आपके हैं तीसरे वाले ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या प्रतिशत वृद्धि 10% और 20% हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए लड़कियों को मान लेते हैं शॉर्टकट में जी और बी मान लेते हैं बॉय, ठीक है। इनका अनुपात दे रखा है 8:7। फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% इस प्रकार से कर लीजिए। अब 20% की वृद्धि हो रही है तो हो जाएगा आपका 120, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए। यदि यहाँ पर आप 100 भी लिखते, मैंने 100 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कट जाता, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 11 दूनी 22 और यहाँ पर हो जाएगा 7 तिया 21, ठीक है। ये हो जाएगा अनुपात किस वाले ऑप्शन में? ये आपके तीसरे वाले ऑप्शन में है, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतना सा था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, किसी निश्चित जमा राशि 3.5% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में ब्याज 210 प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज होगा? यानी दोनों आपके जो ब्याज निकलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकलेंगे, उनका अंतर देखना है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला तो सभी को पता ही होगा, SI बराबर PRT/100, इससे आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 210, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंसिपल याद करना है। टाइम आपका कह रहा है 1 वर्ष का और रेट परसेंट आपका 3.5 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, तो यहाँ पर काटो 7 तिया 21, 7 पन्ना 35 और यहाँ से काटोगे 6, गुणा कर दोगे तो प्रिंसिपल निकला आपका 6000, ठीक है। प्रिंसिपल ज्ञात हो गया। तो फिर यहाँ पर कह रहा उसी जमा राशि, यानी प्रिंसिपल आपका कितना है 6000, तो यहाँ पर आपका इस बार आपको दे रखा है प्रिंसिपल 6000 और टाइम जो है कह रहा है वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में, 1 वर्ष का टाइम है और रेट परसेंट जो है नया आपका 4% है और नीचे आपका 100। तो यहाँ से देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा कितना 240, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा था हमें 210, अब कितना निकला हमारा 4% पर, ये निकला आपका 240। अंतर देख लीजिए कितना होगा, 30 का अंतर है, 30 रुपये का, 30 रुपये का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा, यानी कितना और लगेगा, ठीक है। 4% पर यदि हम दर रखते हैं तो कितना ब्याज और लगेगा, 30 रुपये और लग जाएगा, ठीक है। किस वाले ऑप्शन में है? ये आपका दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 50%, 30% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। तो देखिए कुछ लोग इस तरीके से करते होंगे, एक होता है फॉर्मूला, रामबाण फार्मूला बोलते हैं, लेकिन उससे नहीं बताऊंगा। A+B+A×B/100 इससे करते होंगे, लेकिन इससे सिंपल तरीका और भी है। एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस A/100 मल्टीप्लाई 100 माइनस B/100 मल्टीप्लाई 100 C/A, हाँ C हो जाएगा, और यहाँ पे अनंत होगा, अनंत। कितनी भी आपको छूट दे दे, कहे कि एकल छूट के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए का मतलब पहली छूट, बी का मतलब दूसरी छूट, सी का मतलब तीसरी छूट। तो यहाँ पर देखिए 100 है मल्टीप्लाई 100, पहली छूट कितनी है, 50 है। 50% की छूट दोगे तो कितना बचेगा, 50 ही बचेगा आपका बटे 100। फिर यहाँ पर दूसरी छूट कितनी है, 30% की, तो यहाँ पर बचेगा आपका 70/100। तीसरी कितनी है आपकी 20 की है, तो यहाँ पर हो जाएगा 80/100, ठीक है। इससे कीजिएगा जल्दी हो जाएगा। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे, यहाँ पर ये कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे 4/5, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से कितना बचा, 7 को 28, 100 में से आपका 28 जाएगा, कितना बचेगा, 72। 72% क्या होगी, एकल छूट होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी में एक रिसाव है जिससे 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को चालू किया जाता है तो टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। जब यह पूरी भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटे का समय लगते हैं। टंकी की धारता ज्ञात करना लीटर में। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है, और एसएससी, सीएचएलएस में और एमटीएस में पूछा गया है। लेकिन 2021 में जो सेट बना हुआ था उसमें एसएसजीडी में पूछा गया था। इस पर क्वेश्चन क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन आपको देखने में टफ लगते हैं। तो देखिए आप 15 सेकंड में कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्या है, जिससे 6 घंटे में खाली हो जाती है, तो इसको लिख रही 1/6। फिर यहाँ पर क्या है, अब इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं, तो -10। इनका अंतर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंतर तो मिल नहीं रहा, तो इस पर ऐसे आप एलसीएम लोगे, और यहाँ पर हो जाएगा 10 - 6, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/10। लेकिन ये निकला है आपको घंटे में, किस में निकला, घंटे में। हमें ज्ञात करना पड़ेगा मिनट में। तो मिनट में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 4/60, 60 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड, भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, काटोगे 15 चौको 60, और यहाँ पर गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, ठीक है। 9000 हो गया, नीचे हो गया, नहीं हो गया, 9000 नहीं हो, सॉरी, 15 छक्का 90, 900 होगा, कितना होगा, 900 होगा। अब यहाँ पर क्या रहे कि टंकी में प्रति मिनट, ये मिनट में निकल के आ गया, प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है, तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे कितना हो जाएगा, 9000। 9000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर की वैल्यू को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। किस वाले ऑप्शन है, चौथे वाले ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 33% बढ़ जाती है। एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। तो देखिए यहाँ पर क्या रहे कि 33% बढ़ जाती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में करवाओगे। तो यहाँ पर क्या रहे, 33% बढ़ जाती है, तो 100 से कितना बढ़ जाती है, 33%, तो ये हो जाएगा आपका 133। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का देखिए अंतर कितने का, 33 का है। जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी है उसको लिख दीजिए नीचे 133, और हम परसेंट में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, ये तो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा, और यहाँ पर 133 भाग दोगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर आप कितने बार जाएगा, 4 4 3 12, हाँ 4 बार जाएगा। और जो कि आपके एक ही ऑप्शन में, ये तो एक ही ऑप्शन में, तो ये कट गए सारे, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ऑप्शन भी देखना थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पूरा सॉल्व करने की बजाय थोड़ा सॉल्व करने पर आंसर मिल जाता है, तो हमें क्यों पूरा करना है, इससे हमें टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो 24.8 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वापसी में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पूरी यात्रा के समय औसत चाल क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का 2 मल्टीप्लाई स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2023 में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एवरेज स्पीड का पता है फॉर्मूला क्या है, तो 2 मल्टीप्लाई पहली स्पीड आपकी 60 है, दूसरी स्पीड है आपकी 40, जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से देखिए दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएंगी, यहाँ पर कट गई, तो कितना 24 दूनी 48। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी होगी, औसत 48 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ही दे रखा था, किलोमीटर प्रति घंटा में ही पूछा गया है। तो किस वाले ऑप्शन में है, ये आपका पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में भी पूछ देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x और y का अनुपात 5:2 है तो आपको इसका मान याद करना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर x का और y का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी अनुपात हो काट दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखे हैं। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें बोर्ड मास नियम लगेगा। मैं इसलिए आपको इस क्वेश्चन देता हूँ क्योंकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो सभी लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। चलिए, और ऐसे क्वेश्चन आपको 2 या 3 मिलने हैं आपकी एसएससी जीडी 2023 में देखने के लिए एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 8,800 रुपये में बेची गई जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, हानि प्रतिशत कितना होगा? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया है। क्या घुमाया गया है, आपसे पूछा है हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है, और आपको विक्रय मूल्य दे रखा है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में जुड़ जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ से आपको आंसर मिल सकता है। क्रय मूल्य का कितना है, क्रय मूल्य का आपका है 5/7, यही तो कह रहा है, 5/7 है क्रय मूल्य का। तो यहाँ पर कहा गया आपसे हानि प्रतिशत, तो आप हानि प्रतिशत कहा गया है, तो 7 से आप 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा 2, और 2 ऊपर लिख दीजिए, और बटे आपको जो नीचे लिखा है उसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, हमें याद करना है हानि प्रतिशत, प्रतिशत में याद करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 200/7, भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 856, 4 सही, 28 सही, 7/4%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, ये आपके तीसरे वाले ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा वैल्यू देता है आपको उलझाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 मापों के माध्य की गणना करने में 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त होगा, लेकिन यह पाया गया कि एक माप को 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया था, तो सही माध्य क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में लगा पाओगे और 10 सेकंड में। कैसे करना है, यहाँ पर कह रहा है 15 मापों का माध्य कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो जो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर लिखा है इसको लिख लीजिए, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कहा गया है 61 के बजाय उसने कितना, 61 के बजाय कितना पढ़ लिया, 46 पढ़ लिया। इसको घटा देंगे हम, कितना बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा 15। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ना है घटाना है, वो कैसे करना है। देखिए यदि यहाँ पर बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू कहा गया है कि 61 जो है वो बल दे, उसकी जगह 46 दर्ज किया गया है, तो आपको जोड़ देना है। यदि यहाँ पर कहता कि 46 की बजाय 61 जोड़ा गया तो हम घटाते। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या यहाँ पर, तो हम जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 15, क्योंकि यहाँ पर इनका अंतर कितना है, 15 है। अब यहाँ पर देखिए 50 जो था वो आपका एवरेज औसत में था, 15 जो है वो आपकी संख्या में एवरेज में नहीं है। तो माप कितने थे, 15 माप थे, तो 15 से भाग देंगे, काटेंगे, 15 का 15 कितना हो जाएगा, 51 होगा आपका सही माध्य, या कह सकते हो मीडियम या एवरेज। माध्य का मतलब होता है सीधा सीधा एवरेज से। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई हो समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 मीटर और 14 मीटर लंबी 2 रस्सियां समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जानी हैं। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव
लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पर कहा गया है अधिकतम संभव लंबाई। इसका मतलब होता है आपको मासा ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 8 मीटर कहा गया है और 14 मीटर, इनका लीजिए मासा। और मासा लेने का सबसे अच्छा ट्रिक बताया, जब आपको छोटी वैल्यू दे रखी हो 2 या 3, तो आप इनका अंतर देखिए कितना है। इनका अंतर कितना, 6। क्या 6 से ये दोनों संख्या डिविजिबल विभाज्य हो जाएंगी? नहीं होगी। इसको लिखेंगे आप 2 × 3। अब क्या 3 से ये 14 और 8 डिविजन हो जाएंगी? नहीं होगी। तो इसको ले सकते हो आप 3 × 2। क्या 2 से ये दो संख्या कट जाएंगी? हाँ कट जाएंगी। तो 2 हो जाएगा आपका SCF और यही होगा आपका करेक्ट आंसर। किस वाले ऑप्शन में है? ये आपका दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, 8 का भाग दीजिए 14 में, देते जाइए 8 एकम 8, यहाँ पे कितना 6 बचा, फिर 8, 6 एकम 6, फिर कितना बचा 2 बचा, 2 से पूरा पूरा कट जाता 6, 2 आपका SCF हो जाएगा। इससे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है और एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का गोले के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πRh, ये होता है बेलन का वक्रपृष्ठ। अनुपात ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर कह रहा है गोले की वक्रपृष्ठ क्या होता है, 4πr², यही तो होता है। अब यहाँ पर देखिए बेलन की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हम क्या करते हैं डायरेक्ट पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर का मान कितना, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है बेलन की 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 4, त्रिज्या कितनी है गोले की 5 है, तो ये स्क्वायर है 5, 2 बार 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काटिए, 5 से 5 या 15, 5 दूनी 10, और ये से ये कट जाएगा आपका, कटेगा नहीं कटेगा, हाँ कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3:1, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? ये आपके दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनका लघुत्तम समावर्तक कितना लासा है, लासा और मासा जो है वो 1729 और 7 है, तो उनका संख्याओं का योग ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो एलसीएम लिखा है, एलसीएम लिखा है कितना लिखा है 1729, ठीक है। मासा जो है 7, 7 से अब भाग दीजिए, कितना निकलेगा, 7 दूनी 14, कितना 3 बचा, 7 को 28 और 7 49, ये आपका निकला है दो संख्याओं का गुणनफल निकला है। क्या निकला है? गुणनफल निकला है 247, और आपको दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है 42 दे रखा है, ये तो दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए हम दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करें कि 247 हो जाए। यदि हम 13 मल्टीप्लाई कितना कर दें 19 कर दें, हो जाएगा क्या, 3 27 2 11, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या होगी 13, ठीक है, दूसरी संख्या होगी आपकी 19, और जो मासा है पहली संख्या में पता लग गई कितनी है, पहली संख्या आपकी कितनी है 13 है, दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पर 19 है। अब जो मासा यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 93 91 दोनों में कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 9 7 63 और 6 13, ये आपकी दोनों संख्याएं निकल के आ गई। इन्हीं का योग पूछा है, योग पूछा है तो जोड़ देंगे, 91 और 143 कितना हो जाएगा 4 12 1 हासिल 224, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? ये आपका पहले वाले ऑप्शन में, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या से 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% रह जाती है, तो मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या से, तो संख्या को मान लेते हैं हम x, कह रहा है 55 घटा देते हैं तो -55 कर देते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है यह स्वयं की, स्वयं कौन थी, x थी, x की 80% रह जाती है, तो ये होगा 80/100। तो यहाँ से देखिए 4/5, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/5, आप इधर ले आइए तो माइनस का 4x/5 और 55 आपका उस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 एलसीएम लोगे तो हो जाएगा आपका x/5, थोड़ा सा डाइट कर दिया हमने और 55 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप गुणा कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी निकली, 5 को 20 तो 22, 220 निकली है, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि 220 निकलेगी, 55 25
सॉरी ये 220 नहीं होगी, 55 25, 2 आंसर 25 और 27, 275 होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, मूल संख्या का 4/5, तो मूल संख्या क्या है 275 है, 275 इसका 4/5 ज्ञात करना है। तो 5 से काटोगे, 55 25 55 25 मल्टीप्लाई 4 से गुणा करोगे, 5 को 20, 20 2 22, 220 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, ये आपके पहले वाले ऑप्शन में है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराता हूँ आपको। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में देखने के लिए मिलेंगे 2023 में। ठीक है, सर वैल्यू चेंज होके आएंगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।